घर पे सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। मेरा नाम मनोज सिंह हुआ, मैं प्रोप्राइटर ममता एंटरप्राइजेस बिलोंग करता हूं और हम लोग बेसिकली सोलर एंड सोलर इंस्टॉलेशन पे काम कर रहे हैं और कस्टमाइज सोलर और सोलर इंस्टॉलेशन पे काम कर रहे हैं। कस्टमर का जिस तरह का डिमांड और रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ब्रांड वाइज हो, स्ट्रक्चर की अलग फिटमेंट की बात हो, हम उस तरह के कस्टमाइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर हमारे बिहार गवर्नमेंट के अप्रूव्ड। जैसा कि वीडियो में आज आपके पास पहुंचे जानने के लिए कि ममता एंटरप्राइजेस जैसे कि आपने इसका शुभारंभ कब किया, तो क्या कुछ खास होगा सब प्रोजेक्ट 20 जुलाई तक के में? ममता एंटरप्राइजेस तो बेसिकली पुराना फर्म है। हम इसमें ईवी की बैटरीज और चार्जर्स पे बहुत पहले से डील कर रहे हैं। सोलर में हम इम्पैनल्ड हुए हैं इसी महीने, बट हम कुछ सोलर के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते आए हैं और वहाँ से हमारा ये अनुभव आया कि ये प्रधानमंत्री का जो सोलर इनिशिएटिव काम है इससे जुड़ा जाए, क्योंकि इसके लिए इसका ऑथराइज वेंडर होना जरूरी है, जिसपे तभी आप घर के काम कर पाएंगे। बात करते हैं दर्शक को जानना चाहते हैं कि ये बेसिकली सोलर है क्या और आखिर हम इस सोलर की जरूरत अब क्यों आन पड़ी, क्या कुछ खास है? सोलर बेसिकली एक ग्रीन एनर्जी के तरफ भारत सरकार का एक इनिशिएटिव, ये बहुत पहले से सिस्टम चला आ रहा था, बट इसकी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के साइड से अभी काफ़ी ज़्यादा ली गई है। बिजली के बिल को जीरो करना और ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना। अगर आज के डेट में आप देखें, जितने पावर प्लांट्स चल रहे हैं वो सारे पावर प्लांट्स कहीं ना कहीं एक वेस्टेज क्रिएट कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां हम किसी भी तरीके का विदाउट पोल्यूशन एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी जनरेट हो रही है विदाउट पोल्यूशन, एंड दैट टू आपके बड़े इन्वेस्टमेंट के छोटे इन्वेस्टमेंट पे ये आप बिजली फ्री हो जा रहे हैं फॉर योर इंटायर हाउस सोल्यूशन। अब ये बड़े लेवल पे जो फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ तक ये चीज़ें पहुँच चुकी है। लोगों का ये इनिशिएटिव है कि हम वहाँ भी जो है अपनी बिजली को फ्री कर लें। क्या ऐसा तो नहीं सर कि पहले को आपने में कमी होगी, इसी कारण सोलर को बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया जा रहा है? बहुत सही क्वेश्चन है आपका। मैं इस लेवल पे नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि पावर प्लांट्स ना कई तरह के पावर प्लांट्स हैं। हाइडल पावर प्लांट्स हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं और भी सारी चीज़ें, बट कमी से ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत को आप समझें, वो जब भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो बड़े लेवल पे एक नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो रहा है और दूसरा पोल्यूशन हो रहा है। तो ये इनिशिएटिव से आप दो तरीके से दोनों चीज़ों को बहुत आराम से क्योर करेंगे। एक तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएंगे और दूसरा पोल्यूशन को बचाएंगे। तो और फ्री ऑफ कॉस्ट ये हो रहा है। आपको इसके लिए एक इंस्टॉलेशन के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपकी फ्री में जो सोलर जो है उससे आप एनर्जी अपनी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। अब बात करते हैं सर, एक सोलर की बात करें तो एक आम घर में सोलर की क्या कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए, किस तरह के सोलर होना चाहिए, क्या कोई बैटरियाँ, इसके बारे में? हाउस होल्ड के हिसाब से जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है या जो हम लोगों ने अभी तक जो सर्वे किया है, 3 किलोवाट इज सफिशिएंट फॉर अ हाउस होल्ड स्मॉल फैमिलीज। छोटी फैमिली को जिनके घर में छोटे रिक्वायरमेंट हैं, ये 3 किलोवाट्स में उनके बिल्स जीरो हो जाते हैं, या इनफैक्ट यूँ कहें कि वो थोड़े सरप्लस पे होते हैं। जो बड़ी कोठियाँ, जो 5 कमरे से ऊपर का मकान है, उसमें 5 किलोवाट एक सफिशिएंट सिस्टम है। बाकी मैं कस्टमर को हमेशा ये कहता हूँ कि आप इस चीज़ को 25 साल के दरमियान सोच के इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 25 साल का प्रोजेक्ट है। तो अगर आप अपने रिक्वायरमेंट को देख लें कि आपका रिक्वायरमेंट किस तरह के रहेगा, आप हमेशा जो है 1-8 किलोवाट ज़्यादा लेकर चलें, बट एक नॉर्मल फैमिली के लिए 3 किलोवाट सफिशिएंट है, बेस्ट फॉर सूट है। ममता एंटरप्राइजेस अगर देखते हैं तो सोलर में किस तरीके से अपना प्रभाव डाल रही है, वर्षों में आपसे शुरुआत अभी तक क्या कुछ काम किया है? मैं विगत 20 वर्षों से सेल्स में रहा हूँ। मैं खुद सेल्स का आदमी रहा हूँ और मैंने इस चीज़ में ये देखा कि कस्टमर के पास ना जब बाकी लोग जा रहे हैं तो वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं सस्ते चीज़ें और ख़राब चीज़ों के तरफ लोगों का रुझान लाने का। मैं कस्टमर के पास बैठ के
उनसे ये कहता हूं कि आप मुझे बताओ कि बेस्ट प्रोडक्ट क्या है बाजार का। अभी सस्ते और खराब ये 25 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है सर। इसकी वारंटी जो प्लेट की है वो 25 साल की है और लाइफ, मैं आ रहा हूँ ये आंसर उसी में, और लाइफ इसकी जो है वो 30 साल की है। तो अगर आप स्ट्रक्चर गल्वनाइज सीट का नहीं लगा रहे हैं, गल्वनाइज स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, वो स्ट्रक्चर 5-7 साल में जंग लग के खराब हो जाएगा। आपकी प्लेट आपने बहुत अच्छी कंपनी की लगाई बट स्ट्रक्चर पे काम अच्छा नहीं हुआ है, वो आंधी तूफान बरसात ये चीजें नहीं झेल पाएंगे, और ये छोटी छोटी चोरी जो है वो उस कस्टमर का कभी बड़ा नुकसान हो जाता है। अभी गवर्नमेंट ने डीसीआर पैनल के ऊपर प्रभाव डाला है कि हम डीसीआर पैनल के ऊपर काम करेंगे इन सारी चीजों पे। डीसीआर पैनल मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड पैनल जो इंडिया बेस्ड चैनल प्लांट्स बना रहे हैं, जिन सेल्स का निर्माण भारत में हो रहा है। ये अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रोजगार भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन आपके पास हो रहा है और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों को लग रहा है। मैं बाकी अपने जितने बंधु हैं जो इस काम में हैं, मैं सारे लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप कस्टमर को समझाएं कि वो हल्की चीजें ना लगवाएं और एक अच्छी क्वालिटी की चीज के ऊपर ये काम करें। बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सोलर क्यों जरूरी पड़ता है? सर मेरे से अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको ऐसा समझाऊं कि बिहार गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया, बट बिहार गवर्नमेंट को क्या 125 यूनिट फ्री आ रही है? आपको कहीं ना कहीं हर चीज के लिए पे करना पड़ रहा है। ये एक बर्डन है किसी ना किसी गवर्नमेंट के ऊपर जो अमूमन सही नहीं है। बट अगर आप ये इनिशिएटिव लेते हैं सोलर इंस्टॉलेशन का, तो आपको ये फ्री में सोलर आप बना रहे हैं, जिससे आप देश निर्माण, मैं ये कहूंगा आप देश निर्माण के तरफ भारत को एक सहयोग प्रदान कर रहे हैं अपनी तरफ से, जहां विदाउट कोई कॉस्टिंग आप सोलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे आपका घर का काम चल रहा है और अगर एक्सेस हुआ तो ग्रिड में चला जा रहा है जो दूसरे काम में आ जा रहा है। क्या कारण है बिजली फ्री होने के बावजूद भी भारत सरकार के द्वारा ये बढ़ावा दिया जा रहा है कि हर घर सोलर बहुत ज्यादा जरूरी है, हर घर सोलर भविष्य के लिए। ग्रीन एनर्जी के तरफ भारत सरकार का इनिशिएटिव है। हम जो लोड हमारे पावर स्टेशंस पे हैं उसको कम करना चाहते हैं। जिस तरह से भारत विकसित हो जा रहा है, भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम अगर कोई अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ काम नहीं करेंगे तो हम किसी बड़े ब्लैकआउट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इस इनिशिएटिव से कई ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने पावर सरप्लस खुद को कर लिया है। हमारे आजू बाजू के कई ऐसे स्टेट्स हैं जो कभी पावर डेफिसिट हुआ करते थे, आज वो पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस की तरफ अग्रसर है। तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव है और मैं कहूंगा क्यों नहीं हम बिहार में कर सकते हैं। सूरज की रोशनी सबके लिए फ्री है, तो अगर फ्री चीजों से अगर ऊर्जा बनाई जा सकती है तो इसके तरफ पूरे जोरों शोरों से इस चीज पे होना चाहिए और ये कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। सर एक सोलर प्लेट का साइज डिपेंड करता है उसके वाटेज पे। सर इसमें जो अग्रिम कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, मैं कुछ अग्रिम कंपनियों का नाम आपको बताऊं। टाटा पावर सबसे पहले है। मैं कभी भी किसी कंपनी के साथ मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर किस कंपनी के तरफ उसका रुझान है, क्योंकि आप अगर जब जाते हो सामान किसी को, मैं सामान बेचने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और आपका रुझान किस कंपनी की तरफ है। मैं किसी एक कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सारी कंपनियों को प्रमोट कर रहा हूं जिस कंपनी से कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूरा हो। ये मेरी रजिस्ट्रेशन पूरे बिहार के लिए हुई है और ये काम मैं पूरे बिहार के लिए, जैसे मेरे पास अभी कुछ कस्टमर भागलपुर से हैं, मेरे पास कुछ कस्टमर सिवान से हैं, औरंगाबाद और गया से मेरे कस्टमर हैं, तो पूरे बिहार के लिए मेरी रजिस्ट्रेशन है और मैं पूरे बिहार के लिए ये काम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए क्राइटेरिया दरअसल जानना चाहते हैं क्या कोई क्राइटेरिया आपसे जुड़ने के लिए, क्या कुछ टर्म कंडीशन है, किस तरह का फॉर्म है और कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है सब लोगों का एक बजट, क्या वो बजट के अनुसार वो अपना सोलर लगवा सकते हैं, इसके बारे में बहुत सटीक जवाब, ये जवाब सवाल पहले आना चाहिए था, इसका जवाब मैं आपको बड़ी संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूं। सरकार की तरफ से बहुत कम ब्याज पे इस पे फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है सरकारी बैंकों से।
6-6.5% का ब्याज दर है इस पे। 20% का टोटल कॉस्ट का 20% आप देके और आप कोई भी सरकारी बैंक से आप इसको लोअर इंटरेस्ट रेट पे अपना ईएमआई करवा सकते हैं। ये ईएमआई मैंने अमूमतः देखा है आपके बिजली बिल से कम आता है, जिसमें आप 3 साल से 4 साल में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अब आपको ना बिजली बिल पे करना है और ना कोई पैसा देना है, आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा फ्री हो जाती है। पूरी की पूरी ऊर्जा फ्री हो जाती है। पूरी की पूरी ऊर्जा फ्री हो जाती है। लेकिन सर आज भी लोग चाह रहे हैं कि हम अपने घर में सोलर कितना जाए घर के छत पे, हमारा घर का छत जो पूरी से कवर हो जाएगा, हम ना कपड़े सुखा पाएंगे, ना गेहूं से सुखा पाएंगे, ना ही कोई कार्यक्रम कर पाएंगे। गाँव के लोग आज भी कंफ्यूज हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मेरा काम करने का तरीका है या बाकी मेरे अपने साथियों के लिए ये सुझाव है, भाई आप जब जा रहे हैं किसी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए तो आप ये देखो कि उनको ये प्रोजेक्ट कहाँ लगाना है। इसके लिए जो जगह चाहिए वो जगह क्या 25 साल तक उस तरह से फ्री हो, तभी आप ये प्रोजेक्ट कस्टमर को सुझाव दीजिए। अगर कस्टमर का ये सुझाव है कि सर मुझे अपने छत के ऊपर एक और काम करवाना है, तो मैं ये कहता हूँ आप काम करवा लो, उसके बाद आप हमसे आके जुड़ो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो 30 साल तक जिसको आप नहीं चाहेंगे कि ये किसी तरीके से छेड़छाड़ हो। अब आते हैं आपको क्राइटेरिया बताइए, क्या क्राइटेरिया है जुड़ने के लिए? हाँ, इसके लिए आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पे पोर्टल पे जाना होता है और आपको अपने वेंडर सेलेक्ट करने होते हैं। अपने वेंडर सिलेक्शन का वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होता है। नहीं, मैं ममता इंटरप्राइजेज के सोलर का ही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हमें क्राइटेरिया बता दें कि हमारे साथ वो बैंक में किस तरीके से जुड़े रहेंगे, किस तरह का। मैं जब भी काम कर रहा होता हूँ तो मेरी कस्टमर की प्रोजेक्ट लगाने तक का काम नहीं होता है। मेरा काम होता है कस्टमर की सब्सिडी उसके अकाउंट में आने तक, उसकी फाइनेंस किस तरह से हो रही है, उसकी नेट मेटरिंग उसके अपने एरिया में किस तरह से एसडीओ या बिजली विभाग से एक समन्वय बना के उसके नेट मेटरिंग कंप्लीट कराऊं। मेरे एक प्रोजेक्ट में जो नॉर्मल लोग जो 2 से 3 दिन में कंप्लीट करके बाहर आ जाते हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट में 7 से 8 दिन लगता है। ये तब तक का प्रोसेस होता है जब तक उनके बैंक के पूरे काम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, उनके बिजली विभाग के काम पूरे नहीं हो जाते हैं। कस्टमर की न्यूनतम एफर्ट मैं उनको डालने देता हूँ। ये सारा का सारा काम मैं और मेरी टीम कर रही होती है। 78,000 तक आप उसको बता देंगे, जब तक उनको 78,000 का जो अमाउंट नहीं मिल पाता तब तक आप उनके साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं 78,000 तक ही नहीं, मैं तो उनके साथ 25 साल तक का जुड़ा हुआ हूँ। 25 साल तक जुड़ा? 25 साल तक जुड़ा हुआ हूँ मैं। 78 के बाद भी मैं फ्री नहीं हो सकता हूँ। कल मान लीजिए उनको अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, किसके पास जाएंगे? उनको तो मेरे पास आना है, सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। देखा जाए मौसम की बात, जाना गर्मी बरसात, जाड़ा में सर वो बिल्कुल पूरी तरह से अगर लाइट की बात करें तो पूरी तरह से वो लाइट नहीं दे पाएगी, बारिश में पूरी तरह से लाइट नहीं दे पाएगी, फिर क्या करना होगा? देखिए, सोलर प्लेट जो हमारा ये जो अनुमान बैठाए हुए हैं अपने दिमाग में, ये एक्चुअली धूप की तेज रोशनी की जरूरत नहीं, इससे सिर्फ रोशनी की जरूरत है। तो आप ऐसे समझे कि अगर आपका सोलर प्लेट आज के डेट में 100% पे काम कर रहा होता है गर्मियों में, तो आप बरसात के समय में आप समझे 10 से 12% का फर्क आएगा, क्योंकि बादल पूरे दिन नहीं होता है। और अगर पूरे दिन ही बादल है तो 40-50% से नीचे का फर्क नहीं आएगा। और सर्दियों में भी मैंने अमूमन मेरी अपनी रीडिंग रही है, ये 40-45% पे से नीचे नहीं आता है। चाहे हमारे यहाँ तो कोहरा ज्यादा होने के बावजूद की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो आपको और प्लेट आज के डेट में बाइफेशियल प्लेट्स आ गए हैं, बहुत टॉप क्वालिटी की चीजें आ गई हैं, तो इससे ज्यादा का फर्क नहीं आता है। सर वारी, लूम, सर्वोटेक, टाटा, अडानी, यूटीएल, माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये फास्ट ये आपको अगर देखा जाए शुरुआत में क्या बजट देनी पड़ेगी? आप ऐसे मान के चले, अमूमन अगर अच्छी क्वालिटी का इंस्टॉलेशन पे जाते हैं तो 70,000 रुपये पर किलोवाट पे ये काम कर रहा होता है, जिसमें बेस्ट क्वालिटी की सारी चीजें लग रही होती हैं, बेस्ट इंस्टॉलेशन। तो आप ऐसे मान के चले कोई 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहता है, उसे अमूमन 2,10,000 के लगभग का बजट प्लान करना पड़ेगा, जिसमें 80% फाइनेंस हो जाता है। बैंक के साथ क्या कोलैबोरेशन आपका है? ये भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है, इसमें हमारा कोलैबोरेशन तो है ही है। ये इनिशिएटिव उनके लिए भी है कि बैंकों को कस्टमर के सिविल के हिसाब से ये फाइनेंस करने में कोई असुविधा नहीं होती। मुझे अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। ममता इंटरप्राइजेज ग्राहकों के साथ बैंक से जुड़ी हुई है? हाँ, बिल्कुल। ममता इंटरप्राइजेज बैंकों के साथ जुड़ी हुई है, और जो हमारा जो
एसडीओ लेवल पे जो विद्युत के लोग हैं जो नेट मीटरिंग में ये करते हैं, उनके साथ ही ममता इंटरप्राइजेस काम कर रही है। अब दर्शक जानना चाहते हैं आपसे क्या एड्रेस, क्या कॉन्टेक्ट? सर, ममता इंटरप्राइजेस पटना में लोकेटेड है, सेंटर है बिहार का। ट्रांसपोर्ट नगर में हमारी ऑफिस है ममता इंटरप्राइजेस के नाम से। और मैं कस्टमरों से सभी ने निवेदन करूंगा कि आप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के लिए आप ममता इंटरप्राइजेस को संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर हुआ 8092099119। चाहते हैं एक छोटा सा संदेश आज के समय में, वर्तमान समय में और भविष्य के लिए सोलर क्यों आवश्यक है जनता को? बिजली की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, हम इस चीज को रोक नहीं सकते हैं। और हम जैसे लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, जितना कम से कम पावर प्लांट्स का यूज हम लोग कर पाए और ग्रीन एनर्जी हम लोग जितना से ज्यादा कर सके। कुछ और स्टेट्स जो बहुत अग्रिम है इसमें, हम उन स्टेट्स को अपने करीब प्रतिनिधिता के साथ में बिहार को भी अव्वल दर्जे पे स्वर्ण देना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप लोगों को आने का, और तरीके से आप लोगों को संदेश दिया। आप लोगों को आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत